कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से बचाने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच ने एक यात्रा का आयोजन राजघाट से लेकर कश्मीरी गेट तक इंद्रेश जी के नेतृत्व में किया। इंद्रेश जी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से मुक्त कराना है। इस पदयात्रा में पंकज गोयल, सुदेश जैन और भूषण जैन सहित भारत तिब्बत सहयोग मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट। सब सामने, सब लोग सामने हैं। बस हो गया, जल्दी खींचो भैया, हो गया। भारत माता की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर माता की आगे मैं ये आगे में बैठ बोलो बोलो पाकिस्तान कब्जा है, चीन की सीमा चीनी दीवार, पाकिस्तान कब्जा है। कैलाश यहाँ पर भारत तिब्बत जो कैलाश महापर्वत है, जहाँ से हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के धर्मों से संबंधित वो कैलाश पर्वत है। आज चाइना से उसकी मुक्ति के लिए आज सारा देश इसके लिए एकत्रित हुआ है और हम सभी से मांग करते हैं, हम अपनी भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये भारत देश हमारे ऋषि मुनियों का देश रहा है और इसलिए ये संस्कृति हमारी रही है कि हम अपने जो पावन तीर्थ है उसकी मुक्ति के लिए बात करें। आज यहाँ पर पूज्य आर्यका माता जी यहाँ पर विराजमान है। ये ऐतिहासिक दिगंबर जैन लाल मंदिर है जिसके आगे से अयोध्या, जहाँ पर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ और जिसका निर्माण उस कैलाश पर्वत पर हुआ, ऐसे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज सारा देश इस बात की मांग करे कि वो कैलाश पर्वत चाइना से हमारे भारत देश के लिए मुक्त हो जाए और हम जिस प्रकार अयोध्या की रक्षा के लिए रहते हैं उसी प्रकार अपने तीर्थों की रक्षा के लिए हम कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत की रक्षा कर सके और उन तीर्थंकरों का स्मरण कर सके। आज मैं पुनः आप सभी का आभारी हूँ जो एक भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर इस रथ यात्रा में शामिल हुए, इस शोभा यात्रा में शामिल हुए ताकि हमारा कैलाश मानसरोवर जो है वो मुक्त हो सके। आप लोगों का पुनः धन्यवाद और पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामि माता जी। और बताओ काशी भैया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए हमें चीन में वीज़ा लेना पड़ता है। हम वहाँ से ना जाकर अपने यहीं से जाएं। जब हमारा कैलाश मानसरोवर हमारा है, हम दूसरे देश से क्यों जाएं? हमें से मुक्त कराने के लिए अगर हम कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। अपने
हमारे देवों के देव महादेव, उनके लिए हम सब कुछ करें, क्योंकि मैं अमरनाथ भी गई हूँ, वहाँ पर हमें हमारे देश के पहले नहीं जाया जाता था, लेकिन अब हम आराम से जाते हैं। इसी तरह हमें कैलाश मानसरोवर पर भी जाने का अधिकार चाहिए। उसके लिए चाहे यात्रा निकालनी पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, सरकार से बस यही गुजारिश है हमारी कि वो हमारी इस चीज़ के लिए, इस हमारे एक मनोरथ के लिए, हमारी हिंदुत्व के लिए, हमारे इस देश के लिए बस हमारी ये मांग मान लें और हमें ये अधिकार दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। माता की भारत माता की, भारत माता की। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। वंदे वंदे वंदे। हमारे मध्य में विराजित सर्वश्री इंद्रेश जी, जो कि सनातन धर्म और संस्कृति के लिए महामहिमीय कार्य कर रहे हैं, वहाँ कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ शब्दों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं। यद्यपि आज हम एक छोटी सी संख्या में छोटा सा कार्य हमने एक चिंगारी के रूप में इसको लेकर चले हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर एक कदम भी मंजिल की ओर बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हम मंजिल की निकटता की ओर चलने में सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जो कार्य हमने प्रारंभ किया, ये वर्षों पूर्व हो जाना चाहिए था, और जितनी सक्रियता के साथ हमने आज किया, इतनी सक्रियता के साथ अगर हम लोग उसी समय से 1959 से अगर कर रहे होते तो संभवतः परिणाम कुछ अलग होते। लेकिन फिर भी कहा जाता है, जब जागे तो सवेरा। अगर जागृति हमारे अंदर आ चुकी है तो हम निश्चित रूप से बहुत कुछ करने में समर्थ होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज हमारे धर्म और संस्कृति को कितना आघात पहुंचाया जा रहा है, इससे हम सभी परिचित हैं। हमें ऐसी भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक इंद्रेश जी और हमारे संतगण और भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता महामंत्री जी, आप सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए। आज के इस कार्यक्रम में शरीक होना, विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मेरा एक अपना निजी भावनात्मक संबंध है। मेरे नानी जी का जन्म कैलाश पर्वत के बगल में, मानसरोवर के बगल, उस पवित्र स्थान का दर्शन करें, यात्रा करें, मगर हम कर नहीं पाते। क्यों? परिस्थितियां ऐसी बनी है कि वो किसी गुण से इंसान राक्षस ना बने, शैतान ना बने, वह हिंसक ना बने, वह नारी के सम्मान का और नारी के सुरक्षा का गारंटर बने। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने इस त्योहार को जन्म दिया, ताकि मर्द राक्षस ना बने और नारी का सम्मान और उसकी सुरक्षा की गारंटी समाज में सदा बने। आज उसको चुनौती है, इसलिए वो है। उसी दिन शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुस्लिम समाज की महिलाओं का था, 300 आई थी। 1 घंटा 12 मिनट उनको लगा सबको मेरी कलाई पर राखी बांध। अगर तोड़ने वाले लोग जिंदा हैं तो जोड़ने वाले भी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। अगर देश के अंदर
हिंसा निर्माण करने वाले लोग हैं, उस हिंसा पर से होकर इस देश के अंदर और दुनिया में शांति लाने वाले, सद्भाव लाने वाले और हिंसक लोगों को सन्मार्ग पर लाने वाले भी लोग। इसलिए नफरत से नहीं जीना चाहिए, गुस्से में नहीं जीना चाहिए। मेरे से एक ने भी प्रश्न किया था, मैं एक नेचुरोपैथी के कार्यक्रम में गया, उन्होंने कहा कि शरीर मन बुद्धि आत्मा ग्लो करे और सबको रास्ता दे। मैंने कहा उसका पहला दुश्मन है न गुस्सा, दिमाग में आता है और गुस्सा उसके शरीर की आभा को तोड़ देता। दूसरा नफरत है जो दिमाग में नहीं आती, मन में आती है, तोड़ देती। तीसरा ओवर ईटिंग है जो उसके ग्लो को खा देता है वो खत्म कर देता। इन शत्रुओं से निकलिए तो दुनिया आपका सम्मान भी करेगी, स्वागत भी करेगी। गाना ये नहीं बन सकता है दुनिया में, अमेरिका के नाम पर, इंग्लैंड के नाम पर, चीन के नाम पर, रूस के नाम पर, अरब के नाम पर, तुर्किस्तान के नाम पर, जर्मनी जापान के नाम पर। गाना वही बन सकता है और वही जिंदा रहेगा, सारे जहां से अच्छा भला। कोई कहता है अमेरिका इंग्लैंड हमारा, कोई कहता है रूस चीन हमारा, नहीं कहता है। इस बुलंदी को जीना, जिएंगे तो रास्ते मिलेंगे। अब जब चीन के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा में से दुनिया में एक प्रश्न खड़ा किया भारत ने, अगर कैलाश मानसरोवर सचमुच में और घोटाला और चीन का होता तो फिर चीन का कोई तो यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा में होना चाहिए, तो एक भी नहीं है। चीन सारी दुनिया के सामने एक कटघरे में खड़ा था, इसलिए उसको गुस्से में एक ही रास्ता मिला कि हिंदुस्तानियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक। इसलिए 4 वर्षों उसने प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने एक नया रास्ता लिया, लद्दाख की तरफ से, नेपाल की तरफ से, सिक्किम की तरफ से, और ये लिया कि उस जगह तक जाएंगे जहाँ से कैलाश मानसरोवर के साफ सुथरे दर्शन हो, कैलाश दर्शन हो। और उस जगह पर जाएंगे जहाँ बड़ी झील भी है। भारत का यात्री वहाँ जाकर कैलाश की पूजा करेगा और जो वहाँ की झील है उसको मानसरोवर की पवित्रता का मानकर स्नान करेगा और अपने संकल्प को दोहराएगा, हे प्रभु हमसे जो भी गलतियाँ हो गई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम जाग गए हैं और हम जगाते चले जाएंगे, इसलिए कैलाश मानसरोवर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इसलिए इस एक बात को समझाने के लिए एक छोटा सा नारा दिया, और नारा दिया चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा। तिब्बत भी उससे बाहर आता है, कैलाश मानसरोवर भी बाहर आता है, सिक्किम भी भारत आता है, ताइवान भी बाहर आता है, सब है। ऐसे 8-10 देशों को ये नारा पसंद आ गया है कि इस भारत तिब्बत सहयोग मंच ने हिम्मत करके हम सबको भी समर्थन दे दिया कि वी आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ चाइना। अब मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा, प्रतिदिन की पूजा में जिस भी धर्म से आप पूजा करते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं और जिस रूप में भी पूजा करते हैं, केवल एक ही बात तो बोलनी है, अपने इष्ट को, देवता को, आपने तीर्थंकर को, आपने तथागत बुद्ध को यही तो प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे ईष्ट, कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। एक बार दायां हाथ सब बैठे बैठे आगे ले आएंगे, नीचे की ओर झुका हुआ, मेरे पीछे पीछे शब्द बोलेंगे, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता करती हूँ कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। वह हमारा था
फिर से हमारा हो। बोल कैलाश मानसरोवर की और जो वीर बजरंगी। आप में से जो पक्का याद रखेंगे आज के संकल्प को, वो जरा हाथ ऊपर खड़ा कर। अब एक हाथ खड़ा किया है, दूसरा खड़ा करना है। रोज इसको जरूर दोहराएंगे, भूल नहीं करेंगे। वो दोनों हाथ खड़ा कर। मैं कहूँगा जय भारत, आप कहेंगे जय कैलाश मानसरोवर। जय भारत, जय भारत, जय भारत। मैं कहूँगा जय भारत, आप कहेंगे जय तिब्बत। जय भारत, जय भारत, जय भारत। फिल्म में गाना है, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा। और उसकी एक अगली लाइन नहीं है गाने में, वो मैं जोड़ देता हूँ, नहीं तो जहन्नुम जाना पड़ेगा। तो आप में से कोई जहन्नुम नर्क जाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वायदा किया है तो निभाना। हम निभाएंगे तो दुनिया हमारे पीछे पीछे चलेगी। जिस दिन हमने 25 साल पहले ये कदम बढ़ाया था, 17-18 लोग, आज हजारों सैकड़ों स्थानों पर हजारों समूहों के रूप में लाखों लाख लोग का ये कारवां बन गया। और आज दिल्ली की इस कार्यक्रम के अंदर आपने लाखों से करोड़ों की तरफ कदम बढ़ा दिया। आने वाला कल इस बात को बार बार दोहराएगा कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का उद्गम स्थान दिल्ली है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का उद्गम स्थान के कैरेक्टर आप लोग, और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और करेंगे। तो इस के साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच ने लीड लिया। वो 25 वर्ष से लीड ले रहा था, पर उसका एक सार्वजनिक रूप बन पाया और संस्थाओं की सीमा से उठकर, धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर, जाति की सीमा और बरादरी की सीमाओं से ऊपर उठकर, और भाषा की, हम सब इसी का जाप करेंगे, इसी को संकल्प के रूप में दोहराएंगे। अगर 370 जा सकता है, मंदिर बन सकता है, योग दुनिया में पूजनीय और स्वीकार्य हो सकता है, तो आना वाला कल कैलाश मानसरोवर राक्षस से मुक्ति का भी होगा और हो सकता है। इस विश्वास के साथ करेंगे तो पक्का होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए मुझे अभी जयपुर निकलना है, कल वहाँ एक बहुत बड़ा रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। 800,000 के लगभग मुस्लिम महिलाएं और कुछ अन्य भी महिलाएं हैं। रक्षाबंधन वो तोड़ने के रास्ते पर जाएंगे, वो भड़काने के रास्ते पर जाएंगे, वो लड़वाने के रास्ते पर जाएंगे। जीतेंगे जोड़ने वाले और हम लोग। इसलिए लड़वाने वाले, बांटने वाले वो नहीं जीतेंगे। जोड़ने वाले जीते हैं, जोड़ने वाले जीते हैं। इस विश्वास के साथ खोया जमीन भी आएगा और खोया हुआ जन भी आएगा। इसलिए अफगानिस्तान से म्यांमार तक, तिब्बत से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक, हम सब का डीएनए एक ही है। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। उसी में तिब्बती है, उसी में नेपाली है, उसी में भूटानी है। वो सब रहेंगी आइडेंटिटी। देश रहेंगे, सीमाएं रहेंगी, पर युद्ध नहीं होंगे, घुसपैठ नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे, धर्मांतरण नहीं होगा, प्रतीक चिन्हों का वध नहीं होगा, नारी के सम्मान की सुरक्षा की गारंटी होगी। ऐसा एक संकल्प लेकर जीना, एक नया भारतीय, एक नया इंसान
और एक नया हिंदुस्तान, एक नया और पुराना सांस्कृतिक धरोहर बनानी। परम पावन दलाई लामा जी कहा करते हैं, तिब्बत तो चेला है, भारत ने हमें बुद्ध दिया तो हम बुद्ध के रास्ते पर चलते। भारत ने हमें बौद्ध मत दिया, हम बौद्ध मतावलंबी हो। भारत ने हमें और सदा ये संदेश दिया, अहिंसा परमो धर्मा, हमने इसको स्वीकार किया। तो इसलिए आने वाले कल को करवट लेनी है दोस्तों, और वो लेने वाला और ले रहा और लेगा। तो मैंने आपके सामने कुछ बातें कही हैं, हो सकता है कोई 2-4 बच गए होंगे तो उनको भी सुनिए जरूर, नहीं बचे होंगे तो वो जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं। और परंतु मैं इतना ही कहूँगा, आज का कार्यक्रम यह इतिहास की एक घटना बन गया, तहरीक बन गया, आंदोलन बन गया। इसलिए उस आंदोलन का जन्म हो गया। जब जन्म हो गया तो वो अपनी भूमिका निभाएगा ही निभाएगा, और उसकी भूमिका का फुल स्टॉप है चीन का हिमालय से जाना। उसकी भूमिका का सीधा सा अर्थ है कि कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। हम सब मिलकर इस अभियान को कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। अंतिम छोटी सी बात कहता हूँ, आप में से सुनी हो, हमारी एकजुटता और भाईचारा। मान लो 2 एक आदमी खड़े, एक फार्मूला 1 + 1 = 2, दूसरा फार्मूला है 1 और 1 को नज़दीक लाए, 1 और 1 11। अगर मान लो 3 1 हैं, 1 + 1 = 1 = 3, 3 इकट्ठे आए तो बन जाएगा 111। इसलिए हिंदुस्तान ने मोहब्बत का, भाईचारे का, एकजुटता का ये रास्ता बताया, और इस रास्ते से बढ़ेंगे तो जो नहीं मिला है वो मिलेगा, जो छिन गया है वो आएगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इस बात को कहता हूँ कि देश और एक बार जोर से जयकारे लगाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूँगा तिब्बती हिंदी, आप कहेंगे भाई भाई। तिब्बती हिंदी, भाई भाई। तिब्बती हिंदी, भाई भाई। फिर मैं कहूँगा, और जय भारत, आप कहेंगे जय तिब्बत। जय भारत, जय भारत। मैं कहूँगा जय भारत, आप कहेंगे जय जगत, क्योंकि जगत के नेतृत्व करने वाले हम थे, तभी विश्वगुरु कहलाए, वो बनना है। जय भारत, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत सब त्योहारों की बधाई, आने वाली जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ प्रसन्न रहिए। बात को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आज़ादी को लेकर आप लोग बात करें, मुक्ति को लेकर बात कर रहे हैं। तिब्बत और भारत, 2 देशों के नागरिकों ने मिलजुल कर जो भारत में जन्मे धर्म है, बौद्ध धर्म होगा, जैन धर्म होगा, सिख होगा, सनातन के कई तरह के धाराएं होंगी, तरह तरह की जातियाँ होंगी, अनुसूचित होंगी, जनजाति होंगी, सिख समाज की होंगी और अन्य प्रकार की होंगी। तो सर्वजाति सर्वधर्म एक यात्रा निकली, कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। इसलिए कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा
उसके जन आंदोलन का शुभारंभ किया और यह जन आंदोलन विराट बनते बनते अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाए और दिन आएगा जब हिमालय से चीन को जाना होगा और हिमालयन देशों को उनकी स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त होगा। आज के बाद यह भी आह्वान किया है हर सत्संग में समूह में कैलाश मानसरोवर की चीन से मुक्ति का उद्घोष भी करें और घर घर के अंदर प्रतिदिन इस संकल्प को भी दोहराएं। विश्वास है कि वह दिन निकट आएगा जब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हम सब एक थे, एक हैं और एक होकर रहेंगे।